हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जेबीटी और पटवारी प्रिपरेशन के लिए हमने एमसीक्यू की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड हम आपके लिए एमसीक्यू डेली लेके आएंगे। और उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है। इस वीडियो के लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी पिछली जो वीडियोस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें मैथमेटिकल सेक्शन में आपको पता है, वैसे तो आधा पार्ट तो ऐसा रहेगा जिसको हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि न्यूमेरिकल रहेंगे। तो वो तो हम इसमें आपको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोल बोल के वो सारी चीज़ें नहीं होती है, उसके लिए आपका बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो हम ज़रूर इसमें कवर करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपका पहला ही जो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम से, तो बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं थ्योरेटिकली। तो वो हम इसमें आपको ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका स्टार्टिंग के जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल जो आपका न्यूमरेशन सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपके जो लेवल है क्वेश्चंस का वो भी अच्छा है, क्योंकि वैसे ही जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। अब सिंपल क्वेश्चन तो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, इसलिए हमने जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रखा है। आपको बहुत पसंद आएंगे, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 7,89,45,612 में अंक 9 का जो आपका स्थानीय मान है और आपका जो अंकित मान है, यानी कि आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्थानीय मान की बात करूँ 9 के, तो ये आपका 9 लाख हो जाएगा आपका स्थानीय मान, क्योंकि आपका लाख के प्लेस पे है ये आपका। और जो आपका अंकित मान है, जो आपका फेस वैल्यू है वो तो आपकी 9 ही है, तो इसलिए जब 9 लाख से आप 9 को माइनस कर देंगे तो आपका ये 8,99,991 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पिछले क्वेश्चन का ब्रीफ में आंसर आपको यहाँ पे टॉप में नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। अगर मैं कई बार गलत प्रोनाउंस करूँ, या अगर आपको जो मैं बोलूँ वो समझ ना आए, तो यहाँ से आप उसे रीचेक जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे उसको अवेलेबल करवाने की। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार 99,99,099 को कैसे लिखा जाएगा? तो ये इसमें भी ऑप्शन ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99,099,099 ये आपका बन जाएगा 99,99,099। तो ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको जानने के लिए सिंपल सा ये है कि जो आपका मिलियन है, जैसे 99 मिलियन की यहाँ पे बात की गई है, तो 99 मिलियन के पीछे आपके 6 जो ज़ीरो है वो आएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को निकटतम हज़ार में सन्निकटित यानी कि राउंड ऑफ करने पर 5,000 प्राप्त होता है, तो वह सबसे बड़ी संभव प्राकृतिक जो संख्या है वो क्या होगी? क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे निकटतम हज़ार में जो आपका राउंड ऑफ है वो करने को कहा गया है, तो इसमें निकटतम कौन सी संख्या बनेगी वो आपकी, इसमें ऑप्शन ए वाली ही जो है वो राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 5,000 प्राप्त करने की बात कही गई है, यानी कि 5,000 राउंड ऑफ करना है इसका। तो 5500 इसलिए नहीं होगा इसका उत्तर, क्योंकि 5500 का जो राउंड ऑफ है वो आपका 6,000 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 5,499 जो है आपका 5,000 में ये राउंड ऑफ हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपकी ऑप्शन ए वाली ही इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संख्या पद्धति में 10 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किसके बराबर होते हैं? तो यानी कि 10 करोड़ जो है वो कितने मिलियन के बराबर होते हैं कि बिलियन के बराबर होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे 10 करोड़ जो है वो आपके 100 मिलियन के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि 10 करोड़ जब हम लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पीछे 7 ज़ीरो लगा देंगे, तो आपका 10 करोड़ बन गया। लेकिन जब हम मिलियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मिलियन में कितनी ज़ीरो बोली थी मैंने, मिलियन में होती है आपकी 6 ज़ीरो। तो यहाँ पे 100 हो गया और 6 ज़ीरो और लगा दी, तो ये इक्वल टू आपका 10 करोड़ हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर यदि बिंदु ए √2 को दर्शाता है और जो बी बिंदु है वो आपका √3 को दर्शाता है, तो ए और बी के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं जो है वो स्थित है? तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं जो है वो होती है, ये आपने ध्यान रखना है। संख्या यहाँ पे दी गई है 456.789 में अंक 8 का जो स्थानीय मान है वो आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएँगे 8 जो है वो आपका 100 के प्लेस पे है, यानी कि सैकड़े के स्थान पे है, तो इसलिए आपका 8/100 इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा। पॉइंट की बात है आपका 8, इसलिए ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन संख्या यहाँ पे आपको दी गई है, जिसमें आपका CDXLI V का हिंदू अरबी मान जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। अब यहाँ पे इसको तोड़-तोड़ के आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएँगे जो आपका CD है, CD का मतलब है आपका 400, और एक्सएल का मतलब क्या होता है, एक्सएल का एल का मतलब होता है 50। अगर एक्स इधर हो जाए आपका लेफ्ट साइड में, तो ये आपका 40 हो जाता है, और 1 वी का मतलब IV का मतलब आपका हो गया 4, यानी कि 400 और 40 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका 444 हो जाएगा, यानी कि 444 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो सत्य है। तो इनको आपको सभी को पढ़ लेना है, और जब आप इन सभी को पढ़ेंगे तो आप एक कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा जो है वो दर्शाया जा सकता है। ये इसमें सही है, बाकी सब जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योग को निकटतम लाख में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो बात की गई है आपकी, पहले तो डायरेक्टली पूछा जाता था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, यानी कि 5 टाइम्स 9 आपका हो जाएगा, और जब इसमें आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 100 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो वो आपका 1,99,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ निकटतम लाख में बदलने को कहा गया, तो यहाँ पे 1 लाख आपका जो उत्तर है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो x को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए किस प्रमेय का मुख्य रूप से उपयोग जो है वो किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ होगा पाइथागोरस प्रमेय का, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है यहाँ पे 98 करोड़ में है ये आपकी, तो इसमें 9 का स्थानीय मान और आपका 2 का स्थानीय मान का भागफल क्या होगा, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले तो आपने 9 का जो आपका स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 90 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 2 का स्थानीय मान है, 2 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 20। तो इसलिए 90 करोड़ को जब आप 20 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका 4 करोड़ 50 लैक्स जो है वो आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए वाला जो है वो आपका, ए वाला नहीं, ऑप्शन सी वाला जो है इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? मिलियन की हमने बात की थी, मिलियन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ट्रिलियन में आपको बताना है वो कितने होते हैं। तो ट्रिलियन में आपके हो जाएँगे 12, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -3/4 और 1/4 के ठीक बीच में कौन-सी संख्या स्थित है? तो इसके बीच में जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, -1/4, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऊपर आपको आंसर शो हो रहा होगा, वहाँ से इस तरह से आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, 0.343434 को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त क्या होगा, ये आपने बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34/99 हो जाएगा, क्योंकि बार वाली संख्याओं के लिए जो सूत्र है वो आपका n/99 जो है वो इसका यूज़ जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a लेस देन b, तो a+b/2 के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसके बारे में ये कहा जाता सकता है कि यह a और b के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख 1 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि 10 लाख में आपको ज़ीरो कितनी लगनी है। तो 10 को अगर अलग कर दें, लाख में पीछे फिर 5 ज़ीरो आपकी लग जाएगी, क्योंकि 10 लिखेंगे अगर आप, अगर टोटल ज़ीरो को काउंट करेंगे तो वैसे तो 6 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएँगे ऑप्शन ए, इस तरह से ही आपका 10 लाख 1 लिखा जाना है। नेक्स्ट है, 0.000085 का मानक रूप क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो होगा आपका 8.5 इंटू 10 की पावर -11 जो है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये स्क्वायर रूट है, जिसमें आपको गड़बड़ सा आगे दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका स्क्वायर रूट 7 है वो आपका इसमें राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 4,32,500 को निकटतम 10,000 के सन्निकटित
करने पर मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये जब हम इसको 10,000 के जो है वो निकट लाएँगे, मतलब 10,000 में राउंड ऑफ करेंगे, तो ये आपका जो सही राउंड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा निकटतम, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4,30,000 जो है वो इसमें हो जाएगा। क्योंकि ये आपका अगर 35,000 से ऊपर होता तो ये आपका 40,000 में आ जाना था। तो फिलहाल आपका ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको यहाँ पे बताना है। तो 7 डिजिट की जो सबसे बड़ी है वो आपका 7 टाइम 9 आ जाएगा, और 7 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी 10 लाख आ जाएगी। और जब इनको माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 899999 वाला जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 बिलियन की अगर बात करें तो 1 बिलियन में आपके 10,000 जो है वो लाख होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दी गई है यहाँ पे 0.1011011110 किस प्रकार की संख्या है? तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर की संख्या हमेशा होती है, कैसी होती है वो? तो दाएं ओर की जो संख्याएं होती हैं, यानी कि आपकी राइट साइड वाली, वो आपकी धनात्मक होती हैं। ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कुछ यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं। अंकों 5031 का प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो जब छोटी संख्या की बात आती है तो छोटी संख्या में हम गलती ये कर देते हैं कि सबसे आगे जो है वो ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे आगे कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी, दूसरे नंबर पे जो है वो आ सकती है आगे से। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पहली ऑप्शन के साथ भी जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करोड़ के स्थान पर आने वाले अंक का स्थानीय मान जो है वो क्या होगा? तो ये होगा 10 की पावर 7। ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2.1313 और आपका y है 0.1212 हो, तो x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो इसका मान जो आ जाएगा वो आपका 223/99। ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस स्क्वेयर रूट 5 और आपका 5 माइनस स्क्वेयर रूट 5 का मान क्या है, वो आपको मान इसमें बता रहे हैं। तो मान जब इसको सॉल्व करेंगे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा के, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 2 3 4 5 6 7 को कैसे पढ़ा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1,235,000 हो जाएगा और आपका 567 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंक हमेशा अपने स्थान के बावजूद वही स्थानीय मान रखता है? तो वही स्थानीय मान रखता है आपका ज़ीरो, क्योंकि आपका स्थानीय मान हो चाहे आपका फेस वैल्यू हो, इसका ज़ीरो का ज़ीरो ही रहता है। ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n एक ऐसी संख्या है जिसे निकटतम दहाई में सन्निकटित करने पर 80 प्राप्त होता है और m को 120, तो n प्लस m का न्यूनतम संभव मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो 80 का आप 75 और जो आपका 120 का 115 हो जाएगा, यानी कि 115, और जब आप 75 और 115 को प्लस करेंगे तो वो आपका 190 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दी गई है 5 करोड़ भारतीय पद्धति के अनुसार को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। तो 5 करोड़ का आपका यहाँ पे 50 मिलियन बन जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 50 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर माइनस स्क्वायर रूट 9 की स्थिति कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी शून्य के बाईं और 3 इकाई पर। ऑप्शन सी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमन अंक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रतीक एक्स को एल एम और सी से घटाया जा सकता है। ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि जो आपका एक्स है, एक्स को आप एल और सी से तो घटा सकते हैं लेकिन एम से नहीं घटा सकते। आपने एक्सएल देखा होगा, एक्स सी देखा होगा। एक्सएल का मतलब है आपका जो 40 और एक्स सी का मतलब 90 हो जाता है, लेकिन एम का मतलब 1000 होता है। 1000 से आप जो है वो एक्स को एक्स एम आप नहीं देखते हैं, यानी कि होता ही नहीं है ये रोमन अंक में, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला इसमें गलत जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3456 में अंक 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या है?
तो ये इसमें ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 5/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? जो आपके दो क्रमिक पूर्णांक होते हैं उनके बीच में अनंत जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो हो सकती है, तो ऑप्शन डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है, इसमें आपका 7 का स्थानीय मान उसके अंकित मान का कितने गुना है वो आपको बताना है। तो 7 का जो आपका स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70 लाख, और आपका जो इसमें अंकित फेस वैल्यू है जो आपकी 7 की वो 7 ही हो जाएगी। तो इसलिए इसको जब माइनस करेंगे, माइनस नहीं इसमें गुना पूछा है, तो गुना में आपका ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख से जब आप गुना करेंगे तो आपका वो 7 लाख आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होगा, 7 लाख नहीं 70 लाख चाहिए हमें, तो ऑप्शन ए वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि 10 लाख को जब आप 7 से गुना करेंगे तब आपका वो 70 लाख आएगा, तो 70 लाख ही जो आपकी 7 की जो स्थानीय मान है वो है, तो ऑप्शन ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो x प्लस 0 जो है वो क्या होगा? तो ये आपका हमेशा अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी अपरिमेय संख्या है अगर उसमें 0 जोड़ देंगे तो आपकी वो अपरिमेय संख्या ही रहती है, तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है 999 को रोमन अंकों में सही ढंग से कैसे जो है वो लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन बी की तरह, CM हो गया आपका 900 और XC हो गया आपका 90 और फिर आपका 9 हो गया IX हो गया, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45,678 का निकटतम 10,000 में आंकलन जो है वो क्या होगा? एस्टिमेशन यानी कि राउंड ऑफ, वही बात है ये। तो ये आपका राउंड ऑफ आगे को चला जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 में पूछा गया, तो 10,000 का सीधा ही आपका जो है वो 10,000 में ये आपका 50,000 इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन और 1 करोड़ का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात सीधा ही आपका 100:1 है, तो ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 2/3 और 3/4 में से कौन सी संख्या शून्य के अधिक निकट है? तो ये आपकी 2/3 वाली है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या है? तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 को 0 से गुणा करेंगे तो वो आपका 0 ही जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7,82,456 में 8 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर जो है वो आपको बताना है। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 80,000, और उसमें जो आपका 2 का स्थानीय मान है, 2 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 2,000। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका 78,000 आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समूह में शामिल होते हैं, तो इसमें कौन शामिल होते हैं? इसमें आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 की पावर 5 को भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहते हैं? तो ये आपका 5 जीरो आप मान सकते हैं इसमें पीछे, तो आपका 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सह अभाज्य है? कोप्राइम। तो इसमें कोप्राइम आपका 18 और 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर जो है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें यह है कि यह अंक का अपना मान होता है जो कभी नहीं बदलता, यानी कि जैसे 6 है तो वो 6 ही रहेगा, तो ये आपकी फेस वैल्यू यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0075 को निकटतम हजारवें भाग तक सन्निकटित करने पर क्या मिलेगा? तो इसमें ये आपका 0.008 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में आपके 100 10,000 होते हैं, तो ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी यूनिक भी आपको लगे होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने बहुत कम जगह में देखे होंगे, पढ़े होंगे। अगर रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर डायरेक्टली अगर आप पेपर में देखते हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।